जय जी रविकर नमस्ते। नमस्ते जी। स्पीकर बंद कर लीजिएगा, म्यूट कर लीजिएगा। आज हम श्री वाल्मीकि रामायण इसका पाठ करेंगे। ये पुस्तक का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और इसमें 18वें सर्ग में, अयोध्या कांड के 18वें सर्ग में हम चल रहे हैं। इसमें श्री राम जी को वनवास स्वीकार कर लेने के बाद श्री राम जी जब उन्होंने स्वयं ही स्वतः ही पिता की इच्छा या पिता के वचन और माता कैकेयी की इच्छा को समझकर उन्होंने स्वतः ही वनवास को स्वीकार किया। उसके बाद में वो माता कौशल्या के पास में गए और माता कौशल्या को इस बात से बहुत अधिक दुख पहुंचा और उन्होंने एक माता को जैसा कष्ट हो सकता है उसको उन्होंने श्री राम जी के सामने प्रकट भी किया। इसके साथ ही लक्ष्मण जी भी लक्ष्मण जी से भी जो है वो माता कौशल्या का दुख नहीं देखा गया और श्री राम जी को जो वनवास का आदेश था वो उनको हजम नहीं हो सका। और क्योंकि वो श्री राम जी से अत्यंत स्नेह करते थे, श्री राम जी भी लक्ष्मण जी को अत्यंत स्नेह करते थे, तो इसलिए उनके प्रति एक तरह से उनको ये लगा कि अन्याय हो रहा है और वास्तव में अन्याय था भी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, परंतु सामाजिक मर्यादा का श्री राम जी ने ध्यान रखना था, इसलिए उन्होंने बिना किसी विरोध के सहर्ष ही उसको स्वीकार कर लिया था, वन गमन वाली बात और भरत के युवराज्याभिषेक विषय को। परंतु लक्ष्मण के मन में माता की अवस्था देखकर, माता कौशल्या की अवस्था देखकर बहुत अधिक आक्रोश हुआ और उस आक्रोश को लक्ष्मण जी यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं माता के सामने, माता कौशल्या जी के सामने। तो ये विषय यहाँ पर आ रहा है और बहुत सी ऐसी बातें लक्ष्मण जी कह चुके हैं कि जो सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति परिवार में आपस में कभी कह नहीं सकता है, परंतु स्थिति ऐसी वास्तव में विकृत है, विशेष है, जिसके कारण से लक्ष्मण जी का आक्रोश एक तरह से हम उसको सही भी ठहरा सकते हैं। तो उन्होंने ये बात जो पीछे कही कि मैं जो हूँ अपने तीक्ष्ण बाणों से जो विरोध में खड़ा होगा, जो भी अन्याय के साथ में खड़ा मुझे दिखाई देगा, उन सारे के सारे, अगर सारी अयोध्या भी खड़ी हो जाएगी तो मैं सबको अपने बाणों से बींध दूंगा और अयोध्या को मनुष्यों से शून्य कर दूंगा। ये बात उन्होंने कही। इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा कि भरत के पक्षपाती और हितैषी जो भी हैं उनको भी मैं समाप्त कर डालूंगा। ये बात स्पष्ट रूप से लक्ष्मण जी कह रहे हैं। तो ये सब जो भी बातें हैं वो उन्होंने ये बात इसलिए कही कि हम सरल सीधे ज्यादा बनते हैं तो लोग हमें और दबाते ही चले जाते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं किसी पर दया नहीं दिखाऊंगा। इस प्रकार की बात उन्होंने, लक्ष्मण जी ने कही। और भी अभी वो उनका जो है संवाद प्रारंभ है, वो कह रहे हैं अपनी बात, जो उनको आक्रोश है उसको वो प्रकट कर रहे हैं। तो ये 11वां श्लोक आज हम पढ़ेंगे। 18वें सर्ग का, अष्टादश सर्ग का 11वां श्लोक है। और मैं इस श्लोक को
बोल रहा हूं। प्रोत्साहितोऽयं कैकेय्या सदुष्टो यदि नः पिता अमित्रभूतो निस्सङ्गं बध्यतामपि। तो बड़ी एक तरह से जिसको ऐसी बात बोलनी नहीं चाहिए उस तरह की बात लक्ष्मण जी ने ये भी आक्रोश में आके कह दी। क्योंकि जब व्यक्ति आक्रोश में होता है, क्रोध में होता है, तो फिर उसका फिर एक तरह से उसको ये ध्यान नहीं रहता कि वो क्या बोल रहा है। जबकि श्री राम जी जो है बिल्कुल आक्रोश में नहीं आए, उन्होंने धैर्यपूर्वक सारी बातें सुनी। यद्यपि उनको थोड़ा आक्रोश था भी, इस बात से शिकायत उनको थी कि माता को इस प्रकार के छल कपट युक्त व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अब माता अगर संकेत कर देती कि ऐसा होना है तो वैसे ही हो जाता, ना पिता को कुछ कहने की जरूरत थी, मैं वैसे ही कह चला जाता इत्यादि उन्होंने ये बात प्रकट भी की। लेकिन श्री राम जी का जो ढंग है वो अलग है, और इसीलिए मुख्य रूप से श्री राम जी का ही पूजन करते हैं सब लोग। उनका जो धैर्य है वो वास्तव में ऐसा धैर्य है जैसे धरती का धैर्य होता है, माँ का धैर्य होता है। धरती माँ का जो धैर्य है ऐसा ही धैर्य है श्री राम जी। लेकिन लक्ष्मण जी जो है वो अपने लिए तो वो सहन कर सकते हैं, स्वयं के लिए तो वो सहन कर सकते हैं, परंतु श्री राम जी के लिए, अर्थात वो उनके सब सर्वप्रिय सबसे अधिक प्रिय हैं श्री राम जी, उनके लक्ष्मण जी के, उनके लिए उनको बिल्कुल सहन नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए वो इतनी कठोर बात कह रहे हैं। आइए देखते हैं इसमें 11वें श्लोक में। प्रोत्साहितः अयं कैकेय्या सह दुष्टः यदि नः पिता अमित्रभूतः निःसङ्गं वध्यताम वध्यताम अपि। तो इसका हम अन्वय करते हैं। अन्वय में हम इस प्रकार से इसको लगाएंगे। कैकेय्या अयम प्रोत्साहितः यदि नः पिता सह दुष्टः अमित्रभूतः निःसङ्गं वध्यताम वध्यतामपि वध्यतामपि वध्यताम। अमित्रभूतः निःसङ्गं वध्यताम अपि वध्यताम। तो क्या कहते हैं देखिए यहाँ पर कि कैकेयी के द्वारा उत्साहित किया गया यह, कैकेयी के द्वारा यह जो उत्साहित किया गया है, यदि न पिता, वो मेरे हमारे पिता भी क्यों ना हो, सह दुष्ट, वो बहुत बुरा व्यक्ति है, चाहे हमारे पिता ही क्यों ना हो तो भी वह बुरा व्यक्ति है जो कैकेयी के द्वारा उकसाया गया है इस कार्य के लिए। और अमित्र भूता, वह हमारा शत्रु हुआ है, वो शत्रु बन गया है, वो हमारे पिता हमारे शत्रु बन गए, ऐसा कह रहे हैं लक्ष्मण जी। तो कहते हैं निसंगम, अर्थात बिना किसी आशंका के, बिना किसी संकोच के, अवध्यतामपि, जो मारने योग्य नहीं है उसको भी वध्यताम मार देना चाहिए। अर्थात संकेत करके पिता के लिए कह रहे हैं कि पिता जो
इस प्रकार से किसी और के कहने में आ गए हैं, कैकेयी के कहने में आ गए हैं, वह वास्तव में दुष्ट ही है। पिता के लिए ये बात कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात है देखिए। और इस प्रकार के जो शत्रु बने हुए हैं उनको बिना संकोच किए, चाहे वो मारने योग्य नहीं भी है तो भी मार देना चाहिए। इतनी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कह दी। बताइए, माता के सामने और भ्राता के सामने, श्री राम जी के सामने और माता कौशल्या के सामने ये बात करें, और उनको इनके स्वभाव का पहले से परिचय है, खूब अच्छे से जानते हैं कि हृदय से बिल्कुल पवित्र है ये, इनके हृदय में कोई खोट नहीं है बिल्कुल जरा सी भी। पर ये आक्रोश में आ जाते हैं और बोल जाते हैं ऐसी बात। तो आइए 12वां श्लोक देखते हैं। 12वां श्लोक है, गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः उत्पथं प्रतिपन्नस्य कार्यं भवति शासनम्। इसको हम तोड़ते हैं अलग अलग शब्दों को। गुरोह अपि अवलिप्तस्य कार्य अकार्यम अजानतः उत्पथम प्रतिपन्नस्य कार्यम भवति शासनम। तो लक्ष्मण जी अगली बात क्या कह रहे हैं, इसका हम अन्वय करते हैं। कार्य अकार्यम अजानतः उत्पथम प्रतिपन्नस्य अवलिप्तस्य गुरोः अपि शासनम कार्यम भवति। तो कह रहे हैं कि भाई क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अजानता है, जिसको उसकी जानकारी नहीं है। कर्तव्य और अकर्तव्य को न जानने वाले या भूल जाने वाले, उत्पथम प्रतिपन्नस्य, उल्टे मार्ग पर जो चलता है, चल रहा है उसका, तो ऐसे गुरोह, ऐसे अवलिप्तस्य, जो बुरे कार्य में लिप्त हो गया है, ऐसे गुरु की भी शासनम कार्यम भवति, उसके ऊपर भी शासन करना चाहिए, करना होता है, अर्थात उसको भी दंड दिया जाना चाहिए। अर्थात जो अन्याय कर रहा है, जिस कार्य को नहीं करना चाहिए ऐसा कर रहा है, और ये सही बात भी है, ऐसा तो वेद में परमात्मा ने भी आदेश दिया हुआ है कि चाहे कोई भी हो, अगर वो इस प्रकार का बहुत गलत कार्य कर रहा है तो फिर कोई भी हो उसको तो समाप्त कर देना चाहिए, उसको दंड जरूर देना चाहिए। तो ऐसा क्षत्रियों को उपदेश ईश्वर भी करते हैं। राजा को, जो कि दंडाधिकारी है, उसको, जो शासन कर रहा है, जो न्याय कर रहा है, उसको तो ये नहीं देखना है इससे मेरा क्या संबंध है, उसको तो ये देखना है क्या न्याय है क्या अन्याय है। वहां पर संबंध नहीं देखे जाते। जब न्याय की कुर्सी पे जो व्यक्ति बैठा होता है वो संबंध नहीं देखता है कि मेरा तो इनसे ये संबंध है, मैं इनको ये दंड दूं या ना दूं ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहां पर बैठे व्यक्ति का किसी से कोई संबंध नहीं रहता। न्याय की कुर्सी पर बैठने वाला न्याय ही करता है केवल, चाहे कोई संबंधी भी क्यों ना हो, बिल्कुल निकट संबंधी भी हो, वहां भी यदि दंड देना है तो दंड तो दिया ही जाएगा। तो उसी बात को यहाँ पर लक्ष्मण जी ने कहा। और फिर 13वें श्लोक में श्री राम जी के प्रति अपनी भक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं लक्ष्मण जी। मैं श्लोक पढ़ता हूं। अनुरक्तो
अनुरक्तोऽस्मि भावेन भ्रातरं देवि तत्त्वतः सत्येन धनुषा चैव दत्तेनेष्टेन ते शपे। तो इसका हम इसको अलग अलग करें शब्दों को। अनुरक्तः अस्मि भावेन भ्रातरम देवी तत्वतः सत्येन धनुषा च एव दत्तेन इष्टेन ते शपे। अब इसका हम अन्वय करेंगे। हे देवी तत्वतः भ्रातरम भावेन अनुरक्तः अस्मि सत्येन धनुषा दत्तेन इष्टेन च एव ते शपे। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि हे देवी, हे माता कौशल्या जी, सच तो ये है, तत्वतः सच तो ये है कि भ्राता श्री राम जी का भावेन भावपूर्णता से, पूर्ण ढंग से अनुरक्तोस्मि, मैं जो हूं उनमें अनुरक्त हूं, उनसे मैं प्रेम करता हूं। भाई के प्रति जो प्रेम है उसको वो माता के सामने कह रहे हैं कि हे देवी माँ कौशल्या, सच तो ये है कि बड़े भाई श्री राम जी का भावपूर्वक, हृदय के भाव से मैं प्रेम करता हूँ श्री राम जी से। और आगे क्या कहते हैं, सत्येन धनुषा दत्तेन इष्टेन। नहीं आ रही है, वो म्यूट कर रखा है, नहीं आई है। अच्छा तो पढ़ने के लिए आया है। कृपया अपने माइक को म्यूट रखें, म्यूट रखिए जी, धन्यवाद। तो कहते हैं लक्ष्मण जी, ये बात उन्होंने पहले कही कि सच्चाई ये है कि हे माता कौशल्या जी, मैं बड़े भाई श्री राम जी के अपने हृदय के भाव से उनके प्रति अत्यंत प्रेम मैं रखता हूँ, और मैं सत्य की, धनुष की, और दत्तेन, और अपना जो मैंने अब तक दान किया है उस सब की, और इष्टेन, इष्ट और आपूर्त दो कर्म है। इष्ट कर्म जो है जैसे यज्ञ आदि कर्म होते हैं उनकी बात होती है, तो इसी को यहाँ पर यज्ञ ही अर्थ करेंगे। तो यज्ञ आदि जो कर्म है उससे भी हे माता मैं तेरी शपथ खाता हूँ, ते शपे। तो अपनी बात को अभिव्यक्त करने का एक ढंग है उसको कहने का कि मुझे इतना प्रेम है भ्राता से और मुझे ये सहन नहीं हो रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है ये मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, और इसलिए आक्रोश में ये सब वो कह रहे हैं, ये बात उन्होंने कही लक्ष्मण जी ने। आइए 14वें श्लोक पे हम चलते हैं। 14वां श्लोक है, दीप्तमग्निमरण्यं वा यदि रामं प्रवेक्ष्यति प्रविष्टं तत्र मां देवी त्वं प्रू त्वं पूर्वमवधारय। बहुत बड़ी बात कही लक्ष्मण जी ने माता को कहने के लिए, माता कौशल्या जी को। दीप्तम अग्निम अरण्यम वा यदि रामः प्रवेक्ष्यति प्रविष्टम तत्र माम देवी त्वं पूर्वम अवधारय। इसका अन्वय हम करते हैं, यदि रामः दीप्तम अग्निम अरण्यम वा प्रवेक्ष्यति, हे देवी त्वं
पूर्वम अवधारय। हे देवी, इससे पहले हम ऐसे कर लेंगे, हे देवी तत्र माम प्रविष्टम त्वम पूर्वम अवधारय, ऐसे अर्थ कर लेंगे। तो अभिप्राय क्या हुआ? कहते हैं कि यदि श्री राम जी, यदि रामा, यदि मेरे भ्राता श्री राम जी दीप्तम अग्निम अरण्यम, अर्थात जिस जंगल में आग लगी हुई हो ऐसे जंगल में, अग्नि से प्रदीप्त जो जंगल है उसमें, यदि वह प्रवेश, यदि वो प्रवेश करते हैं, करेंगे, यदि वो जलती हुई अग्नि वाले, प्रदीप्त अग्नि वाले जंगल में भी प्रवेश करेंगे, तो कहते हैं कि हे माँ, हे माता कौशल्या, हे देवी, तत्र माम त्वम पूर्वम अवधारय, प्रविष्टम अवधारय। तो कहते हैं कि हे माँ, हे देवी, आप मुझको वहां पहले से पहुंचा हुआ, घुसा हुआ, प्रविष्टम निश्चय करेंगे, अर्थात आप मुझे वहां ऐसा देखेंगे कि मैं पहले ही वहां पहुंचा हुआ हूँ। राम जी वहां जब घुसने वाले होंगे उससे पहले मैं वहां पर होऊंगा उस जंगल में। अर्थात श्री राम जी के प्रति जो उनकी भावना है, जो प्रेम है, उसको वो माता के सामने प्रकट कर रहे हैं। 15वां श्लोक देखते हैं। हरामि वीर्यात् दुःखम ते तमः सूर्य इवोदितः देवी पश्यतु मे वीर्यम राघवश्चैव पश्यतु। तो लक्ष्मण जी फिर कह रहे हैं अपने आक्रोश को प्रकट करते हुए कि इस काम को सबको मैं ठीक कर दूंगा बिल्कुल। अब यहाँ पर देखते हैं इसपे, हरामी वीर्याद दुखम ते तमः सूर्य इव उदितः देवी पश्यतु मे वीर्यम राघवः च एव पश्यतु। तो यहाँ पर अब इसका हम अन्वय करेंगे। और इसको अन्वय करते हुए, ते दुखम वीर्यात हरामी उदितः सूर्य इव तमः। हे देवी मे वीर्यम पश्यतु राघवः च एव पश्यतु। तो कहते हैं लक्ष्मण जी कि हे माता, हे देवी, आपके दुख को मैं अपने पराक्रम से हर लेता हूँ, हर लूंगा, या हरता हूँ, दूर करता हूँ। कैसे? उसका उदाहरण देते हैं, जैसे सूर्य जो उगा हुआ है, अर्थात जो प्रातःकाल उग चुका है, ऐसा सूर्य जैसे अंधकार को दूर कर देता है, ऐसे ही मैं स्वयं के पराक्रम से आपके दुख को दूर करता हूँ। और फिर आगे कहते हैं, हे देवी, हे माता कौशल्या, आप मेरे पराक्रम को देखिए, देखते जाइए कि मैं अब क्या करता हूँ। और राघवश्चैव पश्यति, और श्री राम जी आप भी मेरे पराक्रम को अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ देखिए। अर्थात उद्यत हो गए कि वक्त तो मैं जो है छोड़ूंगा ही नहीं, किसी को मार ही डालूंगा, इस तरह से। और फिर आगे, अभी उनकी पूरी बात समाप्त नहीं हुई है, आगे क्या कहते हैं। हाँ नहीं, उनकी बात पूरी हो गई कि आप मेरा पराक्रम देखो और मैं अब देखो क्या करता हूँ। तो ये माता ने सुना और फिर क्या कहती हैं, देखिए अगले श्लोक में। 16वां श्लोक है, एतत्तु वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः एतत्
एतत्तु वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः उवाच रामं कौसल्या रुदन्ती शोकलालसा। एतत् तु वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः उवाच रामं कौसल्या रुदन्ती शोक लालसा। बड़े स्वाभाविक ढंग से महर्षि वाल्मीकि जी ने उसका चित्रण किया है। कोई एक स्वाभाविक, जैसे स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं होती हैं सामान्य रूप से, एक सामान्य व्यक्ति की जैसी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, वे प्रतिक्रियाएं यहाँ पर दिखाई हैं। और उसमें श्री राम जी की भी प्रतिक्रिया धैर्य होने के बाद भी जो कष्ट उनको था, उन्होंने उसको स्पष्ट रूप से कहा है। केवल यूं नहीं कि ठीक है जी, बस कुछ किसी से नहीं कहा, ठीक है हमने मान लिया आपने कहा, बल्कि व्यवहार संबंधी जहां जो दोष है उसको उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। और स्पष्ट रूप से यह भी कहा है कि मैं आपके इस व्यवहार से दुखी हूं, मुझे इस व्यवहार से बहुत कष्ट है। ये स्पष्ट रूप से राम जी भी कहते हैं, श्री राम जी भी कहते हैं। तो एक जो बहुत ही स्वाभाविक है, और अलग अलग स्वभाव होते हैं। स्वभाव लक्ष्मण जी का स्वभाव अलग दिखाया गया है वहां पर। तो लक्ष्मण जी का जैसा स्वभाव है उस स्वभाव के अनुकूल वो कह रहे हैं। फिर माता, एक जो माँ है अपने संतान के लिए किस प्रकार से वो क्या बात कह सकती है, वो सारी बात यहाँ पर बताई जा रही है, देखिए। और बिल्कुल स्वाभाविक है उसमें, हमको ऐसा ही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगला श्लोक है, एतत् तु वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः उवाच रामं कौसल्या रुदन्ती शोकलालसा। इसका हमने अन्वय करना है, महात्मनः लक्ष्मणस्य एतत् वचनं तु श्रुत्वा रुदन्ती शोकलालसा कौसल्या रामम उवाच। तो क्या कहती हैं वो, महर्षि वाल्मीकि जी उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि महात्मा लक्ष्मण जी को महात्मा कहा है। महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं महात्मा लक्ष्मण से। तो जो महात्मा लक्ष्मण जी हैं उनके इस वचन को तो सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, शोक से जो विवल हुई थी, रोती हुई माता कौशल्या ने राम को यह कहा। क्या कहा वो अगले श्लोक में है, 17वें श्लोक में। तो आइए 17वां श्लोक देखते हैं। भ्रातुस्ते वदतः पुत्र लक्ष्मणस्य श्रुतं त्वया यदत्रानन्तरं तत्त्वं कुरुष्व यदि रोचते। तो माता ने भी लक्ष्मण जी की बात का यूं विरोध नहीं किया, अरे शांत हो जाओ, ऐसे क्या बात कर रहे हो, ऐसा नहीं कहा है। बल्कि राम से बोली है वो, क्योंकि उनके मन में भी एक दुख और आक्रोश होगा कि भाई ये कैसे, ये क्या बात। अभी तो उनको राज्याभिषेक की घोषणा हो गई है और अभी उनको वन का आदेश हो गया, तो माँ को जो है किस प्रकार का लगेगा, एक माँ को कैसा लग सकता है। और उसके आधार पर जो है लक्ष्मण जी ने जो बातें कही उसको सुनकर उन्होंने श्री राम जी से क्या कहती हैं वो देखिए यहाँ पर। तो इसका हम अन्वय, पुत्र ते वदतः भ्रातुः लक्ष्मणस्य त्वया श्रुतम् अनन्तरं यद् अत्र यदि रोचते
तत् त्वम कुरुष्व। तत्वम लिखा है ना, तो तत् त्वम ये अलग अलग कर लेंगे हम। तो इसमें पद तो लगभग अलग अलग ही थे। यद अनंतरम एक पद ये अलग करना पड़ेगा, यदत्र अनंतरम है, यदत्र अनंतरम, तो यद अत्र अनंतरम ऐसे अलग कर लेंगे। और तत्वम, ये तत्वम, वैसे तत्वम वो भी अर्थ दूसरा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तत्वम ये दोनों अलग अलग हम लेंगे, तब अर्थ अच्छा ठीक रहेगा। तो आइए इसमें देखते हैं, इसका हमने अन्वय भी किया। तो पुत्र, हे पुत्र श्री राम, ते वदतः भ्रातु, तुम्हारे ये कहते हुए जो भाई हैं लक्ष्मण जी हैं, उनकी, अर्थात लक्ष्मण से, लक्ष्मण की, फिर स्पष्ट रूप से भी नाम ले लिया, तुम्हारे ये कहते हुए जो भाई हैं ये लक्ष्मण, इनकी त्वया श्रुतम, तुम्हारे द्वारा सुनी गई जो भी बातें हैं, अनंतर उसके बाद में, यद अत्र यहाँ पर जो कुछ, यदि रोचते तुमको जो अच्छा लगता है, तत् त्वम कुरुषो तुम वो करो। तो यहाँ पर ये अभिप्राय बता रहे हैं कि माता ने श्री राम जी को संकेत किया, तुम्हारे भाई क्या कह रहे हैं इसको सुन लो, और फिर जो तुम्हें उचित लगे वह करो। तो यहाँ पर माता ने लक्ष्मण की बात को सुनने का जो आदेश दिया है, इसका अभिप्राय ये है कि तुम ये जो है वन जाने का कार्यक्रम है ये न मत करो। अब आगे स्पष्ट भी कहेंगी कि तुम मत जाओ, स्पष्ट रूप से भी कह रही हैं आगे। आइए देखते हैं। इससे पहले एक हाथ खड़ा हुआ है, सुष्मिता विश्वास जी, जी बोले, कहें। नमस्ते अनम्यूट आचार्य करते जी। हैं। जी नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। मैं श्लोक दूसरा बार उच्चारण करके तो बहुत भला है। मैं आपका साथ उच्चारण करना चाहिए। जी देखिए, आप जो है इसका वीडियो भी अभी डाल दिया जाएगा, तो आप अलग से श्लोक का उच्चारण सीख लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आप उच्चारण भी करेंगे तो थोड़ा सा हमारे पास समय रहता है, और ये ग्रंथ बहुत बड़ा है तो समय चला ठीक जाएगा, है ना। तो आप अलग ठीक है से जो वीडियो आएगा तो उसमें इसका उच्चारण का अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। तो आइए देखते हैं, 17वां श्लोक हमने इसका देख लिया, और उन्होंने लक्ष्मण जी की बात आप सुन लो, श्री राम जी को ये निर्देश किया है अभी माता ने। और देखिए फिर आगे क्या कहती हैं। न चाधर्म्यं वचः श्रुत्वा सपत्न्या मम भाषितम् विहाय शोक संतप्तां गन्तुमर्हसि मामितः। तो माता एक जो अपने पुत्र को कहीं भी जाने से रोकना, और वन में जाने से विशेष रूप से रोकना चाहती हैं, वो यहाँ पर वही स्वाभाविकता दिखाई है महर्षि वाल्मीकि जी ने। तो कहते हैं, न च अधर्म्यम वचः श्रुत्वा सपत्न्या मम भाषितम् विहाय शोक संतप्ताम गंतुम अर्हसि माम इतः। ये बात कही उन्होंने, तो इसका हम अन्वय करते हैं। मम सपत्न्या भाषितम्, मम सपत्न्या भाषितम् च अधर्म्यम वचः श्रुत्वा विहाय नहीं, श्रुत्वा शोक संतप्ताम, शोक संतप्ताम विहाय वचः श्रुत्वा माम माम संतप्ताम विहाय इतः न गंतुम अर्हसि।
तो माँ क्या कह रही है, माँ कौशल्या कह रही है, देखिए, मेरी सपत्नियां अर्थात सहपत्नी, जो महाराज की सहपत्नी अर्थात जो सौत भी बोलते हैं उसको, अलग भाषा है वो। तो ऐसे जो मेरी सहपत्नी के द्वारा कही गई भाषितम, और अधर्म्यम, जो अधर्म युक्त वाणी है, वचः, उसको सुनकर, और माम शोक संतप्ताम, अर्थात मुझको शोक से युक्त छोड़कर, विहाय छोड़कर, इतः यहाँ से न गंतुम अर्हसि, तुम नहीं जा सकते, हे राम तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। ऐसा माता कौशल्या कह रही है कि मेरी जो सहपत्नी के द्वारा जो पाप युक्त वाणी कही गई, उसको सुनकर आप जो है, तुम जो हो, मुझे शोक संतप्त छोड़कर यहाँ से तुम नहीं जा सकते हो, ऐसा यहाँ पर कह। आइए 19वां श्लोक देखें। 19वां श्लोक है, धर्मज्ञ यदि धर्मिष्ठो धर्मं चरितुमिच्छसि शुश्रूषमामिहस्थस्त्वं चर धर्ममनुत्तमम्। तो अगली बात में भी उसी से संबद्ध बात माता कौशल्या ने कही, धर्मज्ञ यदि धर्मिष्ठः धर्मं चरितुम इच्छसि शुश्रूष माम इह स्थ, माम इह स्थः त्वं चर धर्मम अनुत्तमम। तो क्या कहते हैं, अब इसका हम अन्वय करेंगे। धर्मज्ञ यदि धर्मिष्ठः धर्मम चरितुम इच्छसि, तो धर्मज्ञ यदि त्वं धर्मिष्ठः अस्ति धर्मम च चरितुम इच्छसि, इस तरह से हम इसका अन्वय थोड़ा सा अध्याय करके कर लेंगे। त्वम इह स्थः माम शुश्रूष अनुत्तमम धर्मम चर। तो क्या कहते हैं कि माता कह रही हैं कि हे धर्मज्ञ श्री राम, अगर तुम धर्मिष्ठ हो अर्थात धर्म में रत रहने वाले हो, धर्म में सदा चलने वाले हो, और तुम धर्म में चलना चाहते हो, धर्मम चरितुम इच्छसि, तुम धर्म का पालन करना चाहते हो, तो इह स्थ, इह स्थ, तुम यहीं रहकर, इह यहाँ पर स्थ रहकर, स्थित होकर, माम शुश्रूष, मेरी सेवा करो, और अनुत्तमम धर्मम चर, और सबसे उत्तम धर्म, जो माता की सेवा सबसे उत्तम धर्म है, उसका उसको तुम पालन करो। यह आदेश माता ने दे दिया इधर, परंतु श्री राम जी हैं, उनको ये आदेश होने के बाद भी उनको तौलना है कि क्या करने से मर्यादा सुरक्षित रहेगी। ये कार्य उनका है, वो आगे क्या करेंगे वो आगे आएगा। यहाँ तो माता ने दुखी होकर और बड़ी शोक संतप्त होकर ये बातें अपने पुत्र से कही हैं। तो 19वां श्लोक हुआ। आइए 20वां श्लोक देखते हैं। यथैव राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथा ह्यहम् त्वां नाहमनुजानामि न गंतव्यमितो वनम। साफ मना कर दिया, वन मत जाओ। आइए देखते हैं। यथा एव राजा पूज्य ते
गौरवेण तथा हि अहम त्वाम न अहम अनुजानामि न गंतव्यम इतः वनम। आइए इसका हम अन्वय करें। ते यथा एव राजा पूज्यः तथा ही अहम गौरवेण पूज्या। इसका अध्ययन कर लेंगे। तो क्या कहते हैं, माता कहती हैं, हे राम तुमको जैसे जिस प्रकार से ही राजा पूज्य हैं, तुम्हारे लिए जैसे महाराजा दशरथ पूज्य हैं, तथा वैसे ही मैं भी ही अहम निश्चय से मैं भी गौरवेण उससे भी अधिक बल से मैं आपके लिए पूज्य हूं। तो फिर कहते हैं आगे, आप में से जिन्होंने अनम्यूट किया है वो म्यूट कर लें और कृपया इस प्रकार से ना करें, बीच में बाधा होती है और समय नष्ट होता है। आपको यदि कुछ कहना है तो अनम्यूट करने के लिए पहले आप ये हाथ वाला निशान ऊपर करेंगे, तो आपको जब अवसर दिया जाएगा तो बोलेंगे। इसके अलावा आप बिल्कुल भी म्यूट रखें, अनम्यूट ना करें। तो फिर यहाँ पर कहते हैं, आगे हम देख रहे हैं पहली पंक्ति का हमने अन्वय और अर्थ भी कर लिया। अगली पंक्ति में वो माता कहती हैं, अहम त्वाम न अनुजानामि, मैं तुमको जाने की अनुमति नहीं देती हूं। और आगे क्या कहती हैं, इतः वनम न गंतव्यम, यहां से तुमको वन बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये आदेश दे दिया माता ने। और उन्होंने तुलना भी कर दी कि जैसे तुमको पिता पूज्य हैं तो उससे भी ज्यादा मैं माता तुम्हारे लिए पूज्य होनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा है बन जाने को, मैं मना कर रही हूँ, मेरी बात ज्यादा भारी है, वजनदार है, मेरी बात तुमको माननी होगी। ऐसा माता ने उनको कहा। तो अगला 21वां श्लोक हम देखते हैं। तद्वियोगान्न मे कार्यम जीवितेन सुखेन वा त्वया सह मम श्रेयस ऋणानामपि भक्षणम। तो पुत्र प्रेम में किस प्रकार की बात मां कह रही है, देखिए। बात सामान्य रूप से पुत्र प्रेम की नहीं है। पुत्र भी मिले और वो श्री राम जी जैसा हो ना, तो बात ही कुछ और हो जाती है। वैसे आज्ञाकारी, सेवा शुश्रूषा करने वाले, महावीर जैसा पराक्रमी और कोई हो ही ना, जिसमें माता पिता को विशेष गर्व हो। तो ऐसे जो पुत्र हो तो माता जो है फिर वो अधिक अनुरक्त हो जाती है। वैसे ही माता कौशल्या जी का भी वो हाल है। एक हाथ खड़ा हुआ है, विशाल सिंह पाल जी। जी बोल सकते हैं। ओम नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी। ओम नमस्ते गुरु जी। जी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही? मैंने भी आपको नमस्ते कही, बोले। गुरु जी वो शुरुआत में आवाज नहीं आ रही थी, बस इसीलिए हमने अनम्यूट किया था अपने आप को। अच्छा बस ठीक इतने है जी, अब आ अच्छा रही ही। है आवाज? हाँ अब आ रही है। ठीक ठीक धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। तो देखें यहाँ पर त्वत् वियोगात न मे कार्यम जीवितेन सुखेन वा त्वया सह मम श्रेयः
तृणानामपि भक्षणम। तो काफी कुछ ये तो वैसे ही समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी इसका हम बहुत सीधा सीधा ही है, इसका हम अन्वय एक बार कर देते हैं। तद वियोगात में जीवितेन सुखेन वा न कार्यम न। तो कहते हैं कि हे श्री राम जी, तुम्हारे वियोग से मुझको जीवित रहने से और सुख प्राप्त करने से कोई प्रयोजन नहीं है। और कार्यम न, और कोई कार्य भी नहीं है। जीवित रहना भी मुझे नहीं चाहिए अगर तुम नहीं हो तो, और कोई सुख भी मुझे नहीं चाहिए। और फिर कहते हैं त्वया सह, तुम्हारे साथ हे राम, तुम्हारे साथ तो मम श्रेयः, त्वया सह तृणानाम अपि भक्षणम मम श्रेयः। ऐसा कह रही है माता कि तुम्हारे साथ तो हे राम, तुम्हारे साथ तो तिनकों का खाना भी मेरे लिए बहुत सुखकारी है, श्रेय बहुत अच्छा है मेरे लिए। तुम्हारे साथ मिल जाए तो चाहे मुझे तिनके खाने पड़ जाए तो भी मुझे वो सुखकारी ही लगेंगे। इसलिए तुम रुक जाओ, तुम वन मत जाओ, ये है श्री राम जी। फिर आगे क्या कहती हैं देखिए माता, 22वें श्लोक को देखते हैं। यदि त्वं यास्यसि वनं त्यक्त्वा मां शोकलालसाम् अहं प्रायमिहाशिष्ये न हि शक्ष्यामि जीवितुम्। तो माता एक और बात कह रही हैं कि भाई एक तरह से धमकी दे दी उन्होंने। तो इसका हम वो करते हैं, देखिए अन्वय करते हैं। यदि एक बार पदों को देख लेते हैं अलग अलग। यदि त्वम यास्यसि वनम त्यक्त्वा माम शोक लालसाम अहम प्रायम इह आशिष्ये न ही शक्ष्यामि जीवितुम। इसका अन्वय है, यदि तुम शोक लालसाम माम त्यक्त्वा वनम यास्यसि अहम इह प्रायम आशिष्ये नहीं जीवितुम शक्ष्यामि। तो माता क्या कहती हैं, माता कहती हैं कि यदि तू हे राम, यदि तुम शोक लालसाम माम, शोक से बहुत अधिक जो पीड़ित हैं ऐसी मुझको छोड़कर, त्यक्त्वा वनम यास्यसि, अगर तुम वन चले जाओगे, यानी यदि तुम वन जाओगे, मुझे इस तरह शोक में छोड़कर तुम वन चले जाओगे, अहम इह प्रायम आशिष्ये, मैं भोजन नहीं करूंगी, अनशन कर दूंगी और जीवित नहीं रह सकूंगी। जीवितुम न शक्ष्यामि, नहीं शक्ष्यामि, और मैं जीवित भी नहीं रह सकूंगी। तो ये बात एक तरह से धमकी के रूप में उन्होंने कह दी कि जिससे कि श्री राम जी वन ना जाएं, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। तो यहाँ पर हमारा 18वां सर्ग पूरा हो जाता है अयोध्या कांड का, जिसमें माता कौशल्या ने बहुत जो शोक से संतप्त हैं, उन्होंने श्री लक्ष्मण जी ने भी एक बात कही माता के प्रति और ये घोषणा की कि जो है मैं बिल्कुल इस अन्याय को सहन नहीं करूंगा, मुझे बहुत अधिक आक्रोश है। और ये वचन भी दिया कि हे माता, श्री राम जी अगर जलते हुए वन में भी प्रवेश करेंगे तो उससे पहले आप मुझे वहां खड़ा पाओगे, उनके प्रवेश करने से पहले मैं वहां घुसा हुआ मिलूंगा, ऐसा लक्ष्मण जी ने वहां कहा। और अब आप मेरा पराक्रम देखो बस। तो इतना जब उन्होंने सुना माता ने, तो फिर श्री राम जी से उन्होंने यूं कहा कि भाई तुम इनकी बात सुनो और तुम वन मत जाओ। ये सारा विवरण यहाँ पर इसमें
हमने आज पढ़ा। तो अब हम थोड़ा सा 19वें सर्ग को देखेंगे, 49वां सर्ग। 19वें सर्ग में फिर श्री राम जी माता कौशल्या को समझाते हैं। माता कौशल्या जो है बहुत ही बुद्धिमती माता है, और क्योंकि देखिए इतना उत्तम कोटि का पुत्र जो प्राप्त हो जाए तो कौन माँ मोह से युक्त ना हो जावे। सामान्य पुत्र से ही माता मोह से युक्त हो जाती है, तो जब पुत्र ही इतना उत्तम कोटि का हो तो फिर तो स्वाभाविक ही है कि माता को विशेष मोह हो जाए अपने पुत्र से। परंतु श्री राम जी इसमें समझाने का कार्य कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं 19वें सर्ग का पहला श्लोक। विलपन्तीं तथा दीनां कौसल्यां जननीं ततः उवाच रामो धर्मात्मा वचनं धर्म सहितम्। विलपन्तीं तथा दीनां कौसल्यां जननीं ततः उवाच रामः धर्मात्मा वचनं धर्म सहितम्। तो ये हमने अलग अलग पढ़ दिए शब्द, और अब इनका हम अन्वय करेंगे। ततः तथा विलपन्तीं, ततः तथा विलपन्तीं दीनां जननीं कौसल्यां। ये सब विशेषण है माता कौशल्या के। जननीं माता कौशल्यां धर्मात्मा रामः धर्म सहितं वचनम उवाच। तो क्या बात आई, श्री राम जी ने ये सब घटना होने के बाद में तथा उससे बाद में उस प्रकार से रोती हुई विलपंती विलाप करती हुई दीनाम जो दीन अवस्था को प्राप्त हो गई हैं, बहुत ही दुखी हैं, रोती हुई हैं, ऐसी माता जननी माता कौशल्याम कौशल्या को धर्मात्मा श्री राम जी, धर्मात्मा कहा है देखिए, जो स्वयं धर्म स्वरूप ही है, ऐसे धर्मात्मा है वो। ऐसे जो धर्मात्मा श्री राम जी हैं, राम, उन्होंने धर्म सहितम वचनम, अर्थात धर्म को साथ में रखकर, धर्म के प्रमाण को देते हुए कि धर्म क्या है यह बताते हुए उन्होंने धर्म सहित जो वचन थे उन्होंने उन माता जी से श्री राम जी ने कहे। तो क्या कहे वो वचन हम अब अगली कक्षा में देखेंगे। दूसरे श्लोक से पहले श्लोक तक हम देख चुके हैं। तो आइए हम सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते गुरु जी।